नमस्कार दोस्तों। आज मैं गरीबी समस्या नहीं बल्कि शासक समस्या है उसी पर मैं विचार व्यक्त कर देना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आज देश में जो ओबीसी एससी एसटी के जो 65 से 70% जो विभागों में, चाहे केंद्र सरकार का विभाग हो या राज्य सरकार विभाग हो, वो जो पद खाली हैं ये भी एक गरीबी समस्या का कारण है। इसको अभी तक सरकार द्वारा नहीं भरी गई है। जब से विगत 10वां साल होने जा रहा है शासन का, मोदी जी का, और ख़ास करके केंद्र सरकार में, ये केंद्र सरकार के विभागों में, मंत्रालयों में ये पद खाली हैं। दूसरी चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्था में अभी विगत 1 वर्ष से जो सदस्यों की संख्या है वो बहुत कम हो चुका, उसको भी अब तक नहीं भरा गया। उसका कारण है कि गरीबी को समाप्त करने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्वपूर्ण भूमिका है। उसका कारण है कि जब वहाँ पे मेंबर रहते हैं तो जो जनता के द्वारा, देश की जनता के द्वारा जो आवेदन दी जाती है गरीबी समस्या के लिए या भूखमरी समस्या के लिए, कुपोषण समस्या के लिए, उसके द्वारा निदान किया जाता है। लेकिन आज 1 साल से लगभग 2 से 3 मेंबर का पद खाली है, जबकि उसके माननीय अध्यक्ष महोदय अरुण मिश्रा जी भी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक नहीं भरा गया। जिससे सरकार की इंटेंशन पता चलता है, इच्छा शक्ति पता चलती है कि सरकार क्या चाह रही है, नहीं चाह रही है। और हमारे पूर्वज कहा भी करते थे कि दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। लेकिन आज तो दाल का ये हाल बना हुआ है देश का कि लगभग दो सेंचुरी पार कर चुका है प्रति केजी के हिसाब से। 2 सेंचुरी का मतलब 200 रुपये से ऊपर पार कर चुका है। जब दाल खाएगा ही नहीं तो हरि का गुण गाएगा कहाँ से। लेकिन आज की जो सरकार है वो ज़बरदस्ती देश की जनता से हरि का नाम लेने के लिए मजबूर कर रही है। ज़बरदस्ती उससे कहवाया जा रहा है कि हरि का नाम। हरि का मतलब धर्म का नाम, धर्म का मतलब मान लिया जाए कि मंदिर का निर्माण या मंदिर के साथ साथ जो संगोष्ठियाँ होती हैं उसको अटेंड करने के लिए कहा जाता है। लेकिन यह धर्म का या जो संगोष्ठी आयोजित किया जाता है, एक तरह से सरकार का प्रचार ही किया जाता है। तो धर्म को तो मानने के लिए सब लोग कहते हैं और संस्कृति को मानने के लिए कोई भी नहीं कहता है, जो खास करके जो गवर्नमेंट होती है। धर्म का मतलब होता है कि स्वयं और ईश्वर के बीच का आस्था। स्वयं का मतलब कि आपका किसी भी ईश्वर को मान सकते हैं। मान ली हिंदू हैं तो जो भी हिंदू देवी देवता हैं, मुस्लिम है तो अल्लाह का, क्रिश्चियन है तो यीशु का। इस तरह से जो भी जिस धर्म के लोग हैं वो अपने ईश्वर का या अपने जो इष्ट देव है उसका जो कामना करते हैं, तो वही धर्म है। संस्कृति क्या है? दूसरे को धर्म को आदर करना। संस्कृति यह है कि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना। संस्कृति यह है कि जो भी देश के भूखा लोग हैं या गरीब लोग हैं उसको खाना खिलाना। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। आज तो ये हाल है कि जो अमीर ही अमीर हैं और अमीर लोग ही देश की संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ तक कि लगभग 80 से 85% पर संसाधनों पर अमीर लोगों का कब्जा है। इससे यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है और इसको सरकार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इस चलते सरकार चाहती है कि लोग गरीब बने रहें, इनको मुफ्त में अनाज दिया जाता रहे। लेकिन अगर आप मुफ्त में अनाज भी दे रहे हैं तो उसका कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ लिमिट होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई सलाह होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो मन में मोदी जी को आता है, प्रधानमंत्री जी को घोषणा कर देते हैं कि मैं और 5 साल गरीबों को अन्न दे रहा हूँ। लेकिन इसको जड़ नहीं पकड़ रहे हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। अगर जो भी केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर जो भी ओबीसी एससी एसटी की जो वैकेंसियाँ खाली हैं उसको अगर भर दिया जाए तो सरकारी नौकरी से तो एक तो सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसके बाद एक ठीक ठाक सैलरी भी मिल जाती है ताकि उनका परिवार का गुजर बसर, शिक्षा दीक्षा हो सके। लेकिन जब आप इन लोग को नौकरी ही नहीं देंगे, अपने विभाग में ही, अपने मंत्रालय स्तर पर ये सीट खाली रखेंगे, तो गरीबी हटाओ का नारा या खाद्यान्न देने से
गरीबी नहीं मिटने वाली है, यह वास्तविकता है, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो मैं यह आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भूख इंडेक्स में अभी भी जो विश्व स्तर के जो संस्थाएं ने जो भारत को जो गरीबी रेखा में बहुत नीचे दिखाया, उसका कारण है कि कुपोषण, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, और उसमें कमज़ोर बच्चा को भी शामिल किया जाता है। लेकिन आज के जो लोग बोल रहे हैं कि भारत में गरीबी नहीं है, खाद्यान्न मिल रहा है, लेकिन ये जो गरीबी का इंडेक्स माना गया है, जो गरीबी का जो पैमाना माना गया है, उसमें देश में बाल मृत्यु दर भी बहुत है, कुपोषित बच्चे भी हैं, कुपोषित माँ भी हैं, बच्चा भी कमज़ोर होता है, किसी का पैर टेढ़ा होता है या किसी का शरीर दुबला पतला होता है, वो प्रोटीन की कमी से होती है। तो कम से कम लोगों को दाल उपलब्ध हो जाता था तो उस प्रोटीन की कमी को दूर किया जाता था। एक कारण और है कि आज देश में दाल का उत्पादन भी कम हो रहा है, इसको प्रोत्साहित करने पर भी बल देना चाहिए सरकार को। इसके लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि कम से कम उनको जो अपना घर का जो दाल है वो मिले, तब ये गरीबी के पैमाना में या गरीबी के स्तर पर जो वैश्विक स्तर पर जो गरीबी दिखाया जाता है उसमें कमी लाया जा सकता है। तो लोग बोलते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, ज़बरदस्ती भगवान को याद करवाते हैं, तो याद कैसे होंगे भगवान? आप उनको जो लड़ने के लिए जो संस्थाएं हैं गरीबी से, जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, जो गरीबी को मिटाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्था या कोई भी हो, वहाँ पे गरीबों के लिए लड़ते हैं, तो कैसे लड़ेंगे जब वहाँ पे मेंबर ही नहीं रहेंगे? तब उसका कारण है कि कोर्ट का खर्च लोगों को उठाना संभव नहीं, क्योंकि जो भी सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनका तो अपना ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि सोशल वर्क करने में या लोगों की भला करने में या भाग दौड़ करने में इतना खर्च होता है कि कोर्ट की फ़ी कहाँ से देंगे? तो इसके लिए अगर मान लिया कोई कोर्ट की तरफ भी मूव करेंगे तो उसका खर्चा कौन देगा? अब आज जो कोर्ट में इतना जो केस पेंडिंग बताया जा रहा है, करोड़ों बताया जा रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उसमें 70 से 80% जो केस पेंडिंग है उस सरकार की ओर से ही किया गया या सरकार पर किया गया या तो सरकार के द्वारा ही की जाने वाली केसेज हैं। ये इसको देखने की ज़रूरत है, इसको रिसर्च करने की ज़रूरत है। उसमें ज़्यादातर जो केसेज हैं ऐसी समस्याओं से ही हैं, गरीबी से या शिक्षा से, योजना या क्रियान्वयन को लेकर के या भ्रष्टाचार को लेकर के। तो इससे कोई बात बनने वाले नहीं है। अगर बात बनानी है, गरीबी को, समस्या को दूर करना है, तो जड़ को पकड़ना होगा। जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पे ऑफिसर्स हैं या जुडिशियरी हैं, चाहे न्यायालय का क्षेत्र ही क्यों न हो, जहाँ पे जजों की संख्या बहुत कम है, खास करके अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर, जो जिला स्तर पर होते हैं न्यायालय, उसमें भी बहुत कम जज लोग हैं। तो अगर ऐसे संस्थाओं पर अगर मान लिया जाए कि मंत्रालयों में ओबीसी, एससी, एसटी का जो 65 से 70% पद खाली हैं उसको भर दिया जाए और जुडिशरी में जो पद खाली है उसको भर दिया जाए, तो गरीबी को मिटाने में, गरीबी समस्या को दूर करने में बहुत राहत मिल सकती है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं को फुल मेंबर के साथ अगर चलाया जाए तो बहुत काफ़ी हद तक गरीबी को मिटाया जा सकता है। लेकिन क्यों नहीं ये सरकार भर रही है? क्यों ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो मेंबर्स का पद खाली है क्यों भरे नहीं जा रहे हैं? इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, क्योंकि जो भी वहाँ पे केसेस जाते हैं या तो सरकार के खिलाफ जाती है या पुलिस के खिलाफ जाती है। इस कारण से हो सकता है ये नहीं भर रहे हैं। तो इसको कैसे भरा जाए, कैसे इसको दिखाया जाए या कैसे इस समस्या का निदान किया जाए, ये तो सरकार जानेगी और या तो देश की जनता इसका हिसाब किताब करेगी। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो आज का जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान माने जो शासक है, वो रक्षक नहीं भक्षक है। किस तरह से देश की जनता को, गरीबों को भक्षण कर रहे हैं और ख़ास करके जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रॉय का मतलब ये नहीं होता कि पूरी तरह बर्बाद कर देना। डिस्ट्रॉय का मतलब ये भी होता है कि जो जनहित के अधिकारों, जनहित की
रक्षा करते हैं, जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं, अगर उसको भी आप वहाँ पे आप नहीं बैठाएंगे तो एक तरह से ये भी भच्चा का ही काम है। तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज जो कितना आम आदमी बदहाल हुआ पड़ा है इस तरह के संस्थाओं में पद खाली रहने से, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और इसको कैसे इन संस्थाओं को मजबूत किया जाए ये तो अब देश की जनता डिसाइड करेगी या देश के हुक्मरान डिसाइड करेंगे। और जब जब राजा शोषक दुराचारी हुआ तब तब नानक, गुरुदेव, कबीर, सूरदास ऐसे संतों ने जन्म लिया। अब भारतीय इतिहास उठा कर देख लीजिए, सल्तनत कालीन काल से ही कि मान लिया जाए कि सल्तनत कालीन से लेकर मुगल पीरियड देख लीजिए, जब जब कोई आतंकित राजा आया, जब जब जो रक्षक ही भक्षक बना, तो ऐसे संतों ने जन्म लेकर के जनता का उद्धार किया। और जनता का उद्धार करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने मेहनत करने के लिए सिखाया। वो ईश्वर की याद करते साथ साथ एक जगह संगोष्ठी करके एक जगह ला करके ईश्वर को याद दिलाते थे, उसके बाद मेहनत भी करवाते थे। अब इस मेहनत के बल पर गरीबी समस्या को दूर किया गया। उसी कारण आज भी कबीरपंथी और जैसे मान लिया जाए कि और जो भी इस तरह के पंथ हैं उस तरह के पंथी मिलते हैं, क्योंकि आज असल शासक जो है तो वो कबीर हैं, जिसको लोग याद करके अपने गरीबी को मिटा रहे हैं। लोग खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, उस गरीबी को मिटाने के कारण उनका स्थिति दूर हुआ है। और इस तरह के बहुत पंथ हैं, जैसे सूरदास का भी कोई पंथ होगा, गुरु नानक जी का पंथ है, जो इस तरह से चल रहे हैं। तो ये सब ने कहीं ना कहीं गरीबी की समस्याओं को मिटाने में बहुत योगदान दिया है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इस पर एक शेर भी कहा गया है, किस्मत को ख़राब बोलने वालों, कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछा ज़िंदगी क्या होती है। जो लोग बोलते हैं कि सबका किस्मत ही ख़राब है, तो ये उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो आराम से खा पी रहे हैं, आलीशान ज़िंदगी जी रहे हो, कभी पूछे गरीबी क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है। गरीबों लोग से कभी संपर्क किया? कभी नहीं किया। ये चलते लोग जानबूझ करके ये कहते हैं कि उन लोग का किस्मत ख़राब। किस्मत नहीं ख़राब है, किस्मत आप लोगों ने ख़राब कर दिया है, क्योंकि न उनको रोज़गार के अवसर दे रहे हैं, न नौकरी के अवसर दे रहे हैं, न उनको कहीं सर्वाइव होने दे रहे हैं। कुछ करना चाहते हैं तो उनको मार देते हैं। तो ये चलते ज़िंदगी आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है गरीबों का। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये गंदगी तो मोहल्लों वालों ने फैलाया है साहब, वरना गरीब तो सड़क से भी रोटी उठा लेने के लिए तैयार है। जो ये गरीबी की जो माहौल है, जो गंदगी, जो गरीबी की गंदगी है, ये मोहल्लों वालों ने, अमीर लोगों ने फैलाया है, शासक वर्ग ने फैलाया है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो 7 टाइप 5 टाइप में ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं और गरीब के वोट से ही बने हैं। ये गंदगी गरीबी को उन्होंने ही फैलाया है, क्योंकि किसी को विकास को रोकने का गरीबी और जहलात बहुत बड़ा हथियार होता है। गरीबी का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, जहलात मतलब अशिक्षा। ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोग गरीबी से निकले, ये लोग नहीं चाहते हैं शिक्षित हो, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं बचने दिया है इन लोगों ने, तो शिक्षित भी कहाँ से होंगे। और नहीं ये चाहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, नहीं तो गरीब लोग तो सड़क से भी रोटी उठा लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आज जो जितने खाने 5 स्टार होटल से या जो भी अमीर के घर से बर्बाद हो करके सीधे डस्टबिन में जाता है, सीधे डस्टबिन में फेंकते हैं, सड़क पर भी नहीं फेंकते हैं। अगर उस सड़क पर रोटी फेंका जाए, जो भी भूखे हैं, देश की जनता है, चाहे कहीं पे भी हैं, वो उसको भी उठा के खाने के लिए तैयार है। ये हमारा इतिहास बताता है कि बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो नाली से भी चावल उठा करके देश की जनता, गरीब लोग खाते थे। लेकिन वो रोटी जानबूझ करके इन लोग डस्टबिन में फेंकते हैं। वो डस्टबिन के बाद उठा करके कहाँ रोटी जाता है कोई पता नहीं चलता है। तो इसका कारण है कि सबसे बड़ी कारण है कि इन लोग गरीब को भूख से भी मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं। और ख़ास करके ठंड के मौसम आ रहा है तो इन लोग का जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसको भी इन लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इन लोग को डायरेक्ट नहीं मार करके ये लोग ठंड से मरें, भूख से मरें, गरीबी से मरें
बीमारी से मरें। तो इस कारण गरीबी का जो समस्या वो गरीब नहीं बल्कि शासक है। थैंक यू।